माली साल का आगाज एक जामे माशी और तरक्याती हिकमत अमली से किया, जिसके सबब हम कौमी और सूबाई सतह पर अपने माशी अहदाफ के हसूल की जानिब बहुत मुस्बत पेशरफ्त कर रहे थे। पंजाब का 22 खरब 40 अरब रुपए का बजट, तरक्याती अखराजात का तखमीना 337 अरब रुपए, सेहत के लिए 284 अरब 20 करोड़ रुपए, तालीम के लिए 391 अरब रुपए, तालीमी तरक्याती मकासद के लिए 33 अरब 55 करोड़ रुपए मुख्तस, ज़राअत के लिए मजमूई तौर पर 31 अरब 73 करोड़ रुपए, सियाहत के फरोग के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस। पंजाब के बजट इजलास में अपोजिशन का खूब शोर शराबा, शदीद हंगामा आराई। अपोजिशन अरकान स्पीकर के डायस के गिर्द जमा हो गए, प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। हुक्मरान चीनी चोर आटा चोर के नारे। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही अपोजिशन अरकान को खामोश ही कराने की नाकाम कोशिश करते रहे। बजट आरजी मिनी बजट आएगा, मजीद टैक्स लगेंगे। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में पेश गोई, कहा सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ा देते तो क्या हो जाना था। हुकूमत ने मुआशी तौर पर शिकस्त तस्लीम कर ली है। हुकूमत मुंतखब लोगों से काम नहीं ले रही। अब तो हुकूमती अरकान भी हुकूमत का दिफा नहीं करते। लीगी रहनुमा की हफीज शेख पर तनकीद, कहा कि कैसे कैसे लोग हमारे जी को जलाने आ जाते हैं। साहब, क्या अच्छी बात होती कि इसी दबंग अंदाज के अंदर, इसी ऊंची आवाज के अंदर, कैमरे की आंख में आंख डाल के आप कहते कि इमरान खान और असद उमर, ये जो दिहाड़ीदार है इसकी दिहाड़ी छीन लो। ये जो ठेले पे पैसा कमाने के लिए घर से बाहर निकलता है इसको बंद कर दो। ऑपोजिशन खुलकर बताए इनकी हिकमत अमली क्या है। असद उमर का ख्वाजा आसिफ को जवाब, पूछा क्या कोरोना इमरान खान की वजह से आया। इमरान खान अपोजिशन के एसाब पर सवार रहते हैं। ECL से तो एतमाद ही उठ गया। जाली रिपोर्ट्स दिखाकर फरार हुआ जा सकता है तो इसका क्या फायदा। खैबर पख्तूनख्वा का बजट 19 जून को पेश होगा। हजम 860 अरब रुपए से जायद मतवक्के। सूबाई हुकूमत का इन्हसार कर्जों पर होगा। जरूरी मंसूबों और अखराजात पर कट लगाया जाएगा। ADB के लिए 250 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज है। कोरोना से मुतासिरा 20 शहरों की निशानदही, हिफाजी और एहतियाती इकदाम मजीद सख्त करने की हिदायत। मुतासिरा शहरों में लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट, हैदराबाद, सखर, लाड़काना, खैरपुर, DG खान, घोटकी, सवात, मालाकंड, मर्दान भी शामिल। और जो इलाके की मैंने आपको जैसे शादरा का बताया, वहाँ नेचुरली जिस इलाके को हम बंद करेंगे वहाँ की मार्केट भी बंद होंगी, रिटेल स्टोर्स भी बंद होंगे। रोजमर्रा का काम जरूर रुकेगा, लेकिन जो काम चलता रहेगा वो जैसे पिछले लॉकडाउन में था कि भाई हम लोग वहाँ खाने पीने की अशिया पे कोई पाबंदी नहीं होगी, अपना तंदूर भी चलेंगे, दूध दही की दुकान भी चलेगी, उसके अलावा दवाइयों की दुकान भी चलेगी। लाहौर कोरोना का गढ़, मुतासिरा इलाके कल से सील, 2 हफ्तों के लिए बंद रहेंगे। अंदरूनी शहर मजंग, शाहदरा, शादबाग, हरबंसपुरा, इलामा इकबाल टाउन, केंट, गुलबर्ग, निश्तर टाउन, हॉटस्पॉट एरियाज शामिल। ग्रोसरी, मेडिकल स्टोर्स, दूध दही की दुकानें और तंदूर खुले रहेंगे। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं कोरोना से मुतासिरा इलाकों की मॉनिटरिंग की जा रही है। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 97 मरीजों का इंतकाल। अमवात की तादाद 2729 हो गई। 5248 अफराद में वायरस की तशखीस। 1,44,478 मरीज। सिंध में 831, पंजाब में 1031, खैबर पख्तूनख्वा में 675, बलोचिस्तान में 85, गिलगित बल्तिस्तान में 16, आजाद कश्मीर में 13 और इस्लामाबाद में 78 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना से 4,37,000 अमवात, मरीजों की तादाद 80,17,000 हो गई। अमेरिका में 1,18,000, ब्रिटानिया में 41,700, इटली में 34,345, स्पेन में 27,136, फ्रांस में 29,407, जर्मनी में 8,870, ब्राजील में 43,400 हलाकतें।
पाकिस्तान में मर्दों की निस्बत खातीन कोरोना से ज्यादा मुतासिर। देहात में 14%, शहरों में 7% लोगों को बुखार हुआ। मई में 12% पाकिस्तानियों को बुखार की शिकायत हुई। 4% पाकिस्तानियों को खुश्क खांसी, 1% को सांस लेने में दुश्वारी महसूस हुई। गैलिब का पाकिस्तान के बारे सर्वे। चीन की शहबाज शरीफ को इलाज की एक बार फिर पेशकश। दिल्ली हमदर्दी है, जल्द सेहत याबी के लिए दुआ गो हैं। कोरोना के खिलाफ चीन की हिमायत पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। कोरोना वायरस पर काबू पाने तक पाकिस्तान की हर तरह की मदद के लिए तैयार हैं। चीनी कौंसिल जनरल का कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को खत। पीपल्स पार्टी रहनुमा शहला रजा का कोरोना टेस्ट भी मस्बत आ गया। खुद को घर में ही आइसोलेट कर लिया। दुआओं की अपील, बताया अहलखाना की रिपोर्ट्स का इंतजार है। गाहक हो चाहे ट्रांसपोर्टर्स हो या मुसाफिर हो, अगर वो अमल नहीं करेंगे तो ये किसी हुकूमत के बस में नहीं है कि वो इस पर काबू पा सके। हमें अपनी खातिर, अपने बच्चों की खातिर, अपने आने वाली नस्लों की खातिर SOPs पर अमल करना लाज़मी है, जिसमें सबसे बड़ी चीज ये मास्क है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं कि कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है, कंट्रोल करना किसी हुकूमत के बस में नहीं। अवाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। भारतीय हाई कमीशन की गाड़ी ने इस्लामाबाद में शहरी को रोन दिया। शहरियों ने 2 एहलकार पकड़ लिए। पुलिस के सबूत। गाड़ी की जद में आने वाला शख्स जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। सिंथिया रिची के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। FIA की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने 13 जून को महफूज फैसला सुना दिया। सिंथिया डी रिची के खिलाफ एक और दरख्वास्त सेशन कोर्ट में दायर। अदालती हुक्म के बावजूद चीनी 70 रुपए फी किलो फरोख्त न हो सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट। हुक्म इम्तना खत्म करने का इंदिया। गन्ने के काश्तकारों की केस में फरीक बनने की दरख्वास्त मंजूर। गोशा मोटरवे पर वैन हादसे का शिकार, 6 अफराद जहां बहक 10 जख्मी। वैन में आग भड़क उठी। ड्राइवर कंट्रोल न रख सका और वैन उलट गई। मुसाफिर वैन शेखुपुरा से शोरकोट जा रही थी। ईद-उल अज़हा 31 जुलाई को होगी। फवाद चौधरी का नया ऐलान। कहा 21 जुलाई को ज़िल-हज का चांद दूरबीन से वाज़ेह, जबकि आंख से भी देखा जा सकेगा। मुल्क भर में 21 जून को सूरज ग्रहण। दौरानिया 6 घंटे 12 मिनट तवील होगा। सुबह 8:46 पर शुरू होगा। मुतअद्दिद शहरों में दिन को भी अंधेरा छा जाएगा। कराची में सूरज ग्रहण की शिद्दत 91.53% होगी। महकमे मौसमियात की गिलगित बिल्तिस्तान कश्मीर में बारिश की पेशगोई। गरज चमक भी होगी। मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और शदीद खुश्क रहेगा। अफगान हुकूमत और तालिबान मुज़ाकरात के लिए रजामंदी। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में एक मेज पर बैठेंगे। मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी पर गौर किया जाएगा। दो तरफा मुज़ाकरात को इंट्रा अफगान मुज़ाकरात का नाम दे दिया गया। हतमी तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। बरतानिया में अमरीकी तरबियती लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह। तैयारे का बेस कैंप से उड़ान भरते ही कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़ता हो गया। तैयारा साहिल के करीब गिरकर तबाह हो गया। अमेरिका में एक और सियाफाम की हलाकत। मुजाहिरों में शिद्दत आ गई। एंजलस में नस्ल परस्ती के खिलाफ पुरअमन मार्च। मुजाहिरीन का नस्ल परस्ताना इक़दामात रोकने का मुतालिबा। लंदन और लीड्स में भी नस्ल परस्ती के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। न्यूजीलैंड के शहर वेलिंगटन और ऑकलैंड में भी मुजाहिरे। मेरा करियर मेरी मर्जी। पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद हफीज का ऐलान। कहते हैं फिट हूं, परफॉर्म कर रहा हूं, खेलता रहूंगा। क्रिकेट किसी के कहने पर नहीं छोड़ूंगा। T20 वर्ल्ड कप के बाद रिटायरमेंट ले लूंगा। ख्वाहिश है वर्ल्ड कप का फाते पाकिस्तान। और फास्ट बॉलर वहाब रियाज कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए खेलना अव्वलीन तरजीह है, इसीलिए टेस्ट क्रिकेट दोबारा खेलने पर रजामंदी जाहिर की। टीम में वापसी सिर्फ दौराए इंग्लैंड के लिए है। हमें नौजवान खिलाड़ियों को सपोर्ट करना होगा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। हेडलाइंस आपने जानी और यहाँ पर अहम खबर से आपको अपडेट करें। पत्तोकी में डकैती, चोरी और दीगर वारदातों में मुलव्वस खतरनाक मुलजिम पुलिस हिरासत से फरार हो गया। मुलजिम फूलनगर में तैनात ASI रियासत अली की हिरासत से फरार हुआ। पुलिस मुलजिम तारिक को कसूर जेल मुंतकिल किया जा रहा था कि फरार हो गया। मुलजिम की तलाश के लिए पत्तोकी शहर की नाकाबंदी कर दी गई है और तलाश का अमल भी जारी है। पत्तोकी में डकैती, चोरी और दीगर वारदातों में मुलव्वस खतरनाक मुलजिम पुलिस हिरासत से फरार हो गया। मुलजिम फूलनगर में तैनात ASI रियासत अली की हिरासत से फरार हुआ है। पुलिस मुलजिम तारिक को कसूर जेल मुंतकिल किया जा रहा था जबकि फरार हो गया मुलजिम। मुलजिम की तलाश के लिए पत्तोकी शहर की नाकाबंदी की जा रही है और मुलजिम की तलाश का अमल भी जारी है, जहां पर जगह जगह छापे भी मारे जा रहे हैं। पत्तोकी में डकैती और चोरी और दीगर वारदातों में मुलव्वस खतरनाक मुलजिम पुलिस हिरासत से फरार हो गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं शाहिद जावेद चौधरी से। शाहिद जावेद, बताइएगा कि क्या तफसीलात है इस हवाले की आपके पास? जी जवाब, बिल्कुल पत्तोकी में डकैती, राजधानी और की कई वारदातों में मुलव्वस खतरनाक डकैत पुलिस की हिरासत से फरार हो गया। जहां मैं जवाब आपको बताता चलूं कि थाना सिटी फूलनगर में तैनात ASI रियासत जो के खतरनाक तारिक नामी डकैत को पेशी के लिए पत्तोकी कचहरी लेकर आया था और डिश रिमांड के बाद पत्तोकी कचहरी से कसूर जेल मुंतकिल करने जा रहे थे कि तारिक नामी डकैत ASI रियासत की हिरासत से फरार हो गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही DSP पत्तोकी आसिफ हनीफ जोया पुलिस की भारी नफरी के हमरा मौका पर पहुंच गए और फरार होने वाले डकैत की तलाश के लिए पत्तोकी शहर की नाकाबंदी कर दी। खतरनाक डकैत जो फरार होने में तो कामयाब हो गया था। जवाब मैं आपको बताता चलूं कि गफलत बरतने पर ASI को DSP पत्तोकी के हुक्म पर गिरफ्तार कर लिया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात से अपडेट करने के लिए। पत्तोकी में डकैती, चोरी और दीगर वारदातों में मुलव्वस खतरनाक मुलजिम पुलिस हिरासत से फरार हो गया। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए TV टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले। TV टुडे, खबर सबसे पहले।